तो उत्तम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नया चैप्टर क्या है? एलसीएम और एचसीएफ। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बहुत से चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग एक आसान सा चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने वाले हैं, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमेशा 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं? एलसीएम को हम लोग बोल सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोल सकते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि लघुत्तम समप्रवर्तक। हम लोग का नाम से ही पता चल रहा है एलसीएम क्या है? लघुत्तम समप्रवर्त्य है। क्या है? लघुत्तम समप्रवर्त्य। अब देखिए लघुत्तम समप्रवर्त्य है क्या? ये होता क्या है? लघुत्तम समप्रवर्त्य कैसा संख्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर दे। हम लोग क्या इसका डेफिनेशन दे सकते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। देखिए जैसा कि हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं, लघुत्तम समप्रवर्तक यानी कि एलसीएम मतलब कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर दे। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि एग्जांपल क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर इसका एलसीएम पूछा जाए तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? जो 2 से भी विभाजित हो जाए, 4 से भी विभाजित हो जाए, 6 से भी विभाजित हो जाए और 8 से भी विभाजित हो जाए, वही हम लोगों का क्या होगा? एलसीएम होगा। तो देखिए 8 दूनी 16, 16 8 या 24। तो देखिए 24 क्या होता है? 2 का टेबल में 24 भी आता है, 4 का टेबल में भी 24 आता है और 6 का टेबल में भी 24 आता है और 8 के टेबल में भी क्या आता है? 24 आता है। तो 24 वह छोटी से छोटी संख्या, 24 क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या 2 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 8 से भी सभी संख्याओं से क्या हो रही है? पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लघुत्तम समप्रवर्तक या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। अब देखिए हम लोग इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालने का 2-3 तरीका है। हम लोग 2-3 तरीका देखते हैं कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। पहला तरीका इसको बनाने का, हम लोग क्या बना सकते हैं? इसको बना के हम लोग ऐसे करते हैं, 2 से भाग देते हैं। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। फिर से किससे जाएगा? 2 1 2 3। अब 2 दूनी 4। हम लोग कब तक भाग देते हैं? जब तक कि 2 संख्या भाग नहीं जाए तब तक हम लोग को क्या करना है? भाग देते रहना है। और जब 2 संख्या भाग खत्म हो जाए तो हम लोग भाग छोड़ देंगे और सभी संख्याओं को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो हम लोगों का एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना कितना हो गया? 2। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी कितना हो गया? 24। इसका एलसीएम 24 हो गया। लेकिन हम लोगों को इस तरह से एलसीएम नहीं निकालना है, क्योंकि इस तरह से अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा? हम लोगों का टाइम टेकन हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम लोगों को टाइम बहुत कम मिलता है। लगभग 1 मिनट में प्रत्येक क्वेश्चन को बनाना होता है। अगर हम लोग एलसीएम निकालने में इतना टाइम लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा? हम लोगों का टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे आसानी से। देखिए क्या है, हम लोग डेफिनेशन को पकड़ेंगे। डेफिनेशन क्या बोलता है उसको अच्छा से हम लोग देखेंगे। तो हम एक बार डेफिनेशन को हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। डेफिनेशन होता क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित हो जाए। देखिए वह छोटी संख्या होना चाहिए, जो जितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा सब संख्या से क्या हो जाना चाहिए? विभाजित हो जाना चाहिए। मान के चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन है 4 3 और 6, इसका हम लोगों का एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए ना, मतलब कि 4 से भी विभाजित होना चाहिए, 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 6 से भी विभाजित होना चाहिए। तो ये होगा कौन? देखिए 4 सबसे छोटा संख्या तो है, लेकिन क्या 4 कभी 6 से विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब 4 तो होगा नहीं, ये कभी हो नहीं सकता है। 3 भी 6 से छोटा संख्या है, तो 3 भी इसका एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। इसका एलसीएम क्या हो सकता है? पहला हम लोगों का 6 हो सकता है, क्योंकि 6 4 से भी भाग लग सकता है और 3 से भी लग सकता है और 6 से भी लग सकता है। या तो 6 होगा या फिर इसका मल्टीपल नहीं होगा। तो इसका मल्टीपल में हम लोग देखते हैं। देखिए अगर 4 को 6 से भाग देंगे तो जाएगा 4 से 6, 4 1 4, 4 का टेबल में 6 नहीं आता है, मतलब कि 6 इसका एलसीएम नहीं होगा। तो क्या होगा? 6 का मल्टीपल होगा। 6 का मल्टीपल दूसरा क्या होता है? 6 दूनी 12, हम लोग 12 ले लेते हैं। क्या 12 4 का टेबल में आता है? 4 3 का
12, हाँ 12 आता है। क्या 3 का टेबल से 12 आता है? 3 चौका 12, हाँ 12 आता है। 6 का टेबल में 12 आता है, हाँ 12 आता है। 6 दूनी 12। तो देखिए 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्या, कौन कौन संख्या, 4, 3 और 6, सभी से क्या हो जा रही है, विभाजित हो जा रही है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, 4, 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो क्या सभी संख्याओं का बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। हम लोगों को कॉपी पेन इस्तेमाल करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए आप लोगों का एलसीएम क्लियर हो चुका होगा, तो हम लोग आगे एचसीएफ टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि हम लोग एचसीएफ जानते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल बनाएंगे। चलिए तो हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि महत्तम समापरिवर्तक। महत्तम से क्या पता चल रहा है हम लोगों का, बड़ा, तो महत्तम समापरिवर्तक। इसका भी हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन के माध्यम से ही क्या करेंगे, इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। महत्तम समापरिवर्तक होता क्या है, महत्तम समापरिवर्तक होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करे, विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे, दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। देखिए हम लोग जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापरिवर्तक का डेफिनेशन लिखे, क्या लिखे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो महत्तम समापरिवर्तक। तो देखिए महत्तम समापरिवर्तक होता क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करे, विभाजित कर दे। तो चलिए हम लोग इसको एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2, 4, 6 और 8। इसका अगर हम लोगों को एचसीएफ बताना हो, महत्तम समापरिवर्तक बताना हो, तो हम लोग कैसे बताएंगे। इसका भी बताने का दो तरीका, हम लोग इसको भाग विधि से भी बना सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडन विधि से भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग को पता है कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, उतना टाइम नहीं है कि हम लोग इसको बेसिक तरीका से बनाएं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ना, हम लोग को डेफिनेशन को पकड़ना है कि डेफिनेशन बोलता क्या है, उसके माध्यम से हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस जितना भी है टॉपिक, जितना भी कंसेप्ट है, ये छोटा सा 2 लाइन का जो चीज लिखा हुआ है इसी में छुपा हुआ है। अगर इसको हम लोग आसानी से समझ लिए तो फिर कुछ नहीं है, ये चुटकी में बनेगा, कोई समस्या उत्पन्न होगी ही नहीं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या करे, दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। क्या करे, सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, मतलब 2 को भाग कर दे, 4 को विभाग कर दे, 6 को विभाग कर दे और 8 को विभाग कर दे। और क्या होना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 है। अब 2 ही तो सबसे बड़ी संख्या है, जो 2 से 4 भी भाग लग सकता है, 6 भी भाग लग सकता है, 8 भी भाग लग सकता है। अब सोचिएगा कि हम 8 से 2 को भाग देंगे तो ये पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों का ये तो आंसर होगा नहीं। 4 अगर 6 से 2 को भाग देना चाहे तो हम लोग दे पाएंगे, कभी नहीं दे पाएंगे, मतलब ये भी आंसर हम लोगों का नहीं होगा। अगर 4 से 2 को भाग देना चाहे तो दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, मतलब कि ये भी हम लोगों का आंसर नहीं होगा। तो हम लोगों का जो पॉसिबल आंसर है वो क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या फिर इससे कोई छोटा होगा। तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं 2। अब देखिए 2 से 4 को भाग देंगे तो हाँ 2 का टेबल में 4 आता है। अब 2 से 6 को भाग देंगे तो हाँ 2 का टेबल में 6 भी आता है और 2 का टेबल में 8 भी आता है। मतलब इसका हम लोगों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। यही हम लोगों का राइट आंसर होगा और कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर इसको हम लोग बनाए तो बनाने का तरीका देखिए, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से बनाते हैं। अगर देखिए सबसे पहले 2 का हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडन मतलब 2 से लेंगे, 2 1 का 2, 4 का करेंगे 2 दूनी 4, 6 का करेंगे 2 त्रिका 6, 8 का करेंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4। अब देखिए सब में कॉमन देख रहे हैं, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया, हम लोगों का 2 हो गया। जो सब में कॉमन आता है वो क्या होता है, हम लोगों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो देखिए इतना लंबा प्रोसेस करने का जरूरत है हम लोगों को नहीं,
इतना लंबा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है। ये तो संख्या छोटा छोटा दिया गया है, इसीलिए आप लोगों को क्या लगा कि हम लोग ये भी कर सकते हैं, आसान पड़ेगा। लेकिन जब संख्या बड़ा रहे तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, टाइम बहुत कम रहता है और वहीं कम टाइम में क्या करना पड़ता है हम लोगों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर आशा करते हैं कि आप लोगों को ये HCF और LCM बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। मैं एक दो एग्जांपल आप लोगों को कराता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छा तरीके से क्लियर हो जाए कि LCM बोलता क्या है और HCF बोलता क्या है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है। क्या करना है हम लोगों को, 24, 36 और 40 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए 24, 36 और 40 का एलसीएम होगा कैसे, हम लोग निकालेंगे कैसे 24, 36 और 40 का एलसीएम, क्या बताइए। 24, 36 और 40 का एलसीएम हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, भाग विधि से हम लोग एलसीएम निकालते हैं उस तरीके से एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। 2 1 2, 2 दूनी 4, 18 बार में 20 बार में, फिर से कितना जाएगा, 2 से 2 6 12, 2 9 18, 2 दाई के 20, फिर से कितना जाएगा 3 बार, 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर 10, फिर से किससे जाएगा 2 से, 2 1 2, 3 2 25 कितना हो गया 10, गुना करेंगे तो 3 25 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 गुना कितना हो गया 360। इसका एलसीएम कितना आ गया 360। लेकिन हम लोगों को इतना करने का कोई जरूरत नहीं था, बिना इतना किए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं। वो देखते हैं कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कभी 24, 36 और 40 का एलसीएम 40 से छोटा होगा, कभी नहीं होगा, या तो 40 हो सकता है या फिर क्या होगा 40 का गुणनफल में होगा। तो हम लोग 40 देखते हैं, 40 पे 24 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, मतलब 40 नहीं होगा। तो 40 का दूसरा मल्टीपल हम लोग ट्राई कर लेते हैं। 40 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है 80, 80 के 24 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, मतलब ये भी नहीं होगा। 40 का तीसरा मल्टीपल हम लोग ट्राई कर लेते हैं। 40 का तीसरा मल्टीपल क्या होता है 120, क्या 120 24 से भाग लगेगा, हाँ 120 तो 24 से भाग लगेगा, लेकिन क्या 36 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो उसके बाद चौथा 160 ट्राई करेंगे तो 160 भी नहीं लगेगा, 200 भी नहीं लगेगा, 240 वो भी नहीं लगेगा। तो हम लोगों का कौन सा तीनों से भाग लगेगा 360। तो हम लोगों का जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 42, 63 और 140 का हम लोगों को क्या करना है, HCF निकालना है। क्या करना है HCF, देखिए 42 का निकालना है, 63 का निकालना है और किसका निकालना है 140 का निकालना है। इसको देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या होता है, जो तीनों संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या होता है जो तीनों को भाग दे, हम लोग 7 लेते हैं, 7 6 42, 7 9 63 और 7 दूनी 14, मतलब कि 7 का टेबल में ये तीनों आ रहा, मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, हम लोगों का जो HCF हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका HCF 7 हो जाएगा। चलिए लेकिन इसको हम लोग देखते हैं कि भाग विधि से कैसे निकालेंगे। भाग विधि से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जो सबसे छोटा टर्म होता है ना, सबसे छोटा टर्म से हम लोग सबसे बड़ा टर्म को क्या करते हैं भाग देते हैं, या सबसे छोटा से बीच वाला को, मतलब किसी को भी भाग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं 42 से 63 को भाग करते हैं। 42 से 63 को भाग करेंगे तो देखिए 42 का 42, शेष कितना बच गया, 3 में 2 घटाए तो 1, 6 में 4 घटाए तो 2, अब 21। अब ये जो शेष बचता है ये शेष से क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 42 को भाग देना पड़ेगा। तो ये 42 को हम लोग भाग देते हैं तो 21 दूनी कितना हो गया 42, ये हम लोगों का खत्म हो गया। अब देखिए 21 से हम लोगों को किससे भाग देना पड़ेगा, 21 से हम लोगों को भाग देना पड़ेगा 140 को। तो 21 से हम लोग भाग देंगे किसको 140 को। अब 21 का पारा में 140 कितना बार में आएगा, 6 बार में, देखिए 6 दूनी 12, कितना बच गया 14, 14 से 21 को भाग देंगे तो 14 एका 14, नहीं जाएगा 7, 7 से 14 को भाग देंगे 7 दूनी 14, तो पूरा पूरा किस में कट गया 7 में। तो हम लोगों का जो HCF है वो कितना आ गया 7 आ गया HCF। तो देखिए जो 21 आया ना हम लोगों का, फिर ये 21 से हम लोगों को सबसे बड़ा टर्म 140 को भी क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग 21 से 140 को क्या करते हैं भाग देते हैं, कितना बार में जाएगा 6 बार में, 6 बार में देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, कितना हो गया 126, शेष कितना बच गया हम लोगों का 14, 14 से 21 को भाग देंगे तो 14 एका 14, कितना बचा 7, 7 से 21 को भाग देना पड़ेगा, 14 को भाग देना पड़ेगा, तो 7 गुना कितना हो गया 14। तो हम लोगों को पूरा पूरा कौन से घटा 7 से, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 7। हम लोग डायरेक्ट भी इसका HCF 7 लिख सकते थे, लेकिन बना के भी इसका HCF कितना लिखेंगे 7। क्या हम लोग इतना बना के इतना लंबा अपना टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करना क्या है फालतू है। बस हम लोग क्या करेंगे आराम से देखेंगे प्रश्न को और क्या करेंगे उसका आंसर देंगे कि कैसे हम लोग उसको बना सकते हैं। ऐसे हम लोग क्या करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में अपना टाइम बचाएंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है 3/4, 6/7, 8/9 का एलसीएम निकाले। अब देखिए इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, इससे पहले देखे थे कि संख्या हम लोगों का सीधा सीधा लिखा हुआ था, सीधा सीधा संख्या का हम लोगों को एलसीएम या एचसीएफ निकालना था। लेकिन अब क्या कर दिया है कि संख्या को बट्टा में दे दिया, हम लोगों को संख्या भिन्न में दे दिया है, फ्रैक्शन में दे दिया है। अब पूछा कि इसका एलसीएम कैसे निकाला जाए। तो इसका भी एलसीएम निकालने का एक तरीका, हम लोग जब भी हम लोगों का फ्रैक्शन में एलसीएम निकालने बोले तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा भिन्न का एलसीएम और हर का अंश का एलसीएम और हर का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे भिन्न का एलसीएम बराबर क्या होता है, भिन्न का एलसीएम बराबर होता है अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, बटा हर का एचसीएफ। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, 3/4, 6/7, 8/9 का एलसीएम निकालना है। मतलब कि अंश का एलसीएम, तो ऊपर ऊपर वाला का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ऊपर ऊपर क्या है 3, 6 और 8 है ना, तो देखिए 3, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। क्या होगा एलसीएम, 8 का मल्टीपल में जाएगा, तो 8 का मल्टीपल में 8 दूना कितना होता है 16। क्या 16 3 का टेबल में आता है, नहीं आता, मतलब 16 नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा 8 3 का 24, 24 देखिए 3 का टेबल में आता है, 3 8 24, 6 का टेबल में आता है, 6 4 24। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 24, तो इसका एलसीएम 24 हो गया। बट्टा हम लोग क्या लिखते हैं, हर का एचसीएफ। हर कितना है 4 7 और 9, 4 7 और 9 का हम लोगों का एचसीएफ निकालना है, 4 7 और 9 का। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। अब आप ही लोग बताइए कि 4 7 और 9 ये तीनों संख्या किससे भाग लगता है, 2 से। 4 तो लगेगा लेकिन क्या 7 लगेगा। अब जब 2 से ही नहीं लग रहा है तो 3 से भी नहीं लगेगा। अब 3 से भी नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या देखेंगे, तीनों संख्या किससे लगेगा। जब किसी से नहीं लगता है तो किससे लगता है, 1 से लगता है। मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मात्र 24, क्योंकि नीचे 1 रहता है तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया 24। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या दिया है, 4.3/8, 2.1/2 और 6.1/4 का हम लोगों को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। इससे पहले जो प्रश्न देखे थे वो हम लोगों का क्या में दिया गया था, भिन्न में दिया गया था। लेकिन ये प्रश्न हम लोगों को क्या में दिया गया है, पूर्णांक में दिया गया है। अब इस प्रश्न का हम लोग एचसीएफ कैसे निकाले, तो सबसे पहले ये प्रश्न जो हम लोगों को पूर्णांक में दिया गया है ना, पूर्णांक को क्या में बदलेंगे, भिन्न में बदलने का प्रयास करेंगे। और पूर्णांक को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, ये दोनों को आपस में गुना करना पड़ता है और इसको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाता है, पूर्णांक से भिन्न में बदल जाता है। तो देखिए 4 8 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, बट्टा में कितना है 8, 2 दूनी 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 और 6 चौके 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25/4। तो हम लोग का ये संख्या क्या हो गया, भिन्न में बदल गया। अब भिन्न का हम लोगों को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि भिन्न का एचसीएफ बराबर क्या होता है, अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। मतलब कि अगर एलसीएम निकालने बोलेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। अगर एचसीएफ निकालने बोलेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। अभी हम लोगों को एचसीएफ निकालना है, मतलब ऊपर वाला का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर कितना है 35, 5 और 25। देखिए 35, 5 और 25 का हम लोगों को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। मतलब कि 35 को विभाजित करे, 5 को विभाजित करे और 25 को विभाजित करे। और संख्या क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 1 से तो सब विभाजित हो जाएगा, लेकिन क्या एक बड़ा संख्या है, एक बड़ा संख्या नहीं है। 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, किससे लगेगा 5 से। देखिए 5 का टेबल में 35 भी आता है, 25 भी आता है और 5 भी आता है। तो 5 क्या है, वह बड़ा से बड़ा संख्या है जो 35, 5 और 25 तीनों को क्या कर दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है। मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। तो हम लोग क्या लिखते हैं, अंश का एचसीएफ कितना आ गया 5 बटा हम लोगों को क्या लिखना है, हर का एलसीएम। अब देखिए हर का एलसीएम निकालना। हर नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। तो ऊपर कितना, नीचे कितना है 8, 2 और 4। अब हम लोगों को 8, 2 और 4 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए 8, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या है 8 है। देखिए 2 से भी विभाजित हो जा रहा है और 4 से भी विभाजित हो जा रहा है, मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 8। तो इसका आंसर क्या हो गया 5/8। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे संख्या पूर्णांक में रहे, चाहे संख्या भिन्न में रहे, चाहे संख्या
पॉइंट में रहे, चाहे संख्या कैसा भी रहे, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये हम लोगों का एलसीएम और एचसीएफ का सिर्फ बेसिक कंसेप्ट का क्लास है। इसके बाद हम लोग टफ क्वेश्चंस को जो एग्जाम में आते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे बनेगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।